So good evening everyone. I welcome you all to IS Point YouTube channel. So in this session we will discuss about some important aspect relevant to the Hindu newspaper. अगर बात करें आज के उन सभी आर्टिकल्स की जो कि आज के 22 अक्टूबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, तो काफ़ी कुछ यूनिक और मज़ेदार टॉपिक्स आज हम सभी को देखने को मिलेंगे जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सभी एक नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पे हमें ब्रीफली डिस्कशन करना है। तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें आज के सेशन में डिस्कशन करना है और इनसे जुड़ी हर एस्पेक्ट को हमें समझना है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, यदि फ्रेंड्स हम आप सभी को बता दें कि यदि आप इस आर्टिकल के सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जो सेशन है उसको भी यदि आप देखते हैं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपको जितने भी यूनिक आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में लगभग आए हुए हैं उन सभी का मतलब कि उनसे संबंधित जो भी न्यूज़ हैं उससे आप कहीं ना कहीं परिचित हो जाएंगे, उससे आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करेगा। जैसे कि मान लीजिए पहला आर्टिकल जो हमारा है कोविड ऐप। तो व्हाट इज़ कोविड ऐप, आपके अंदर जानने की इच्छा ज़रूर उत्पन्न हुई होगी कि कोविड ऐप क्या है। अर्थात यदि हम बात करें फ्रेंड्स कि जो कोविड ऐप, इससे जुड़े जो बेसिक एस्पेक्ट यदि आप इसको इस सेशन के स्टार्टिंग पॉइंट में भी यदि आप इसको देखे हुए हैं कि कोविड ऐप एक सेशन में द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो अगर कभी भी न्यूज़ में पूछता है या फिर किसी भी एग्जाम्स में पूछता है कि कोविड ऐप हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, तो वो आप उसको समझ सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड और यूनिक आर्टिकल जिसका नाम है इन्फोडेमिक। जैसे होता है आपको बता दें पेंडेमिक, उसी तरह इन्फोडेमिक है। इस पेंडेमिक टाइमिंग में इन्फोडेमिक जो वर्ड है अपने आप में आपने कहीं ना कहीं शायद सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो आज उस पर हम सभी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 की लागू हुई है उसके अंतर्गत बेसिक्स इन एल्गोरिदम, इस पर हम सभी लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हम सभी करेंगे। साथ ही साथ एडिटोरियल पेज का एक अत्यंत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जो कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत रहता है, जिसका नाम है अ क्रूशियल सीजन। देखिए, इस वक्त त्योहारों का समय भारत में खास करके आने वाला है, तो कहीं कहीं इससे हमारी जो पेंडेमिक टाइमिंग चले इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे जुड़े एस्पेक्ट की बातें की जा रही है। फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए हम सभी आज के इस सेशन को संपूर्ण करेंगे और तैयार भी करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स उन सभी आर्टिकल को जिन पर हमें डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें आज के सबसे पहले और यूनिक आर्टिकल की, जिसका नाम है ICMR नोड फॉर लो कास्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस। तो ICMR से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट है पिछले दिनों भी बताया जा चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च, इससे जुड़े सभी बेसिक एस्पेक्ट आप सभी को बताने का प्रयास किया जा चुका है। तो आज आप सभी से एक क्वेश्चन हम पूछने का प्रयास करेंगे कि जो ICMR है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका बताने का प्रयास करेंगे। बात करें यदि इस आर्टिकल की, तो ICMR ने लो कास्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस को डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है कोविड ऐप। तो कोविड ऐप क्या है? एक लो कास्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस है। मतलब कि अभी कल ही कल के सेशन की यदि हम बात करें आपके, तो उसमें हमने एक फेलूदा टेस्ट की बात की थी। किसकी बात की थी? फेलूदा टेस्ट। ये फेलूदा टेस्ट क्या आया था? इसके पहले हमने कल अगर इसकी बात करें फेलूदा टेस्ट की, तो वो भी कोविड-19 का एक रैपिड टेस्ट सिस्टम है जिससे हम लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन की बहुत ही तेज़ी से यानी घंटे भर के अंदर ही उसकी रिपोर्टिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है किट के माध्यम से निकाल सकते हैं। इससे जुड़े सभी एस्पेक्ट को कल हमने बात की थी। आज एक और अन्य डिवाइस की बात कर रहा है जिसका नाम है कोविड ऐप। तो कोविड ऐप भी सेम उसी तरह है, जिसका नाम है कोविड ऐप, और ये भी घंटों के अंदर ही और लो कास्ट में पोर्टेबल डिवाइस के फॉर्म में ये उभर के सामने आया है, जो कि कोविड-19 से संबंधित जो टेस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी ही मजबूती के साथ दस्तक देगा। अब बात करें इसके पहले जो ऑलरेडी फलूदा की बात करें और कोविड-19 का जो इस वक्त का आया हुआ है आज के न्यूज़ में बना हुआ है कोविड ऐप, इसके पहले जो कोविड-19 टेस्टिंग होती थी वो किस मेथड पे होती थी? तो आप सभी को पता ऑलरेडी होगा। उसका नाम था RT-PCR मेथड। उसका क्या नाम था? RT-PCR मेथड। इसकी पहले जो टेस्टिंग होती थी उसका नाम था RT-PCR मेथड। वर्तमान में दो नए मेथड चर्चा में बने हुए हैं। पहला है फेलूदा टेस्ट और सेकंड है कोविड ऐप। यदि बात करें इसके की पॉइंट की, तो अ न्यू कोविड-19 डायग्नोस्टिक मेथड यूजिंग अ लो कास्ट पोर्टेबल यूनिट डेवलप्ड बाय रिसर्च एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर। तो ये जो डिवाइस है डेवलप की गई किसके द्वारा? IIT जो है खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT खड़गपुर के द्वारा डेवलप की गई एंड अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च। ये
अप्रूव्ड की गई है ICMR के द्वारा, इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। क्योंकि इसके पहले जो RT-PCR मेथड होता था उसमें अधिक खर्चा, लगभग 5000 रुपीज़ के नियर अबाउट खर्च भी पड़ जाता था और रिपोर्ट आने में भी समय लगता था। लेकिन अब ये जो किट है, कहीं न कहीं फेलुदा की बात करें या फिर इसकी बात करें तो ये लगभग 500 रुपये में ये और घंटे के भीतर ही रिपोर्ट आपकी सामने आ जाएगी। तो इसको आप सभी लोग याद रखिए और थोड़ा-सा नज़र भी बनाए, इसको रखिए, क्योंकि इस पे आने वाले समय में भी आर्टिकल आने की संभावना बन जाती है। बात करें यदि आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो बात करें यदि इसकी, तो इसमें बाकायदा सौम्या स्वामीनाथन जो WHO के चीफ साइंटिस्ट हैं, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन्फोडेमिक मैनेजमेंट इज़ अ सीरियस चैलेंज। तो पेंडेमिक टाइम में जो इन्फोडेमिक मैनेजमेंट है, ये बेसिकली सीरियस चैलेंज होता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए भी और जो हेल्थ सिस्टम है उनके लिए भी। तो WHO के जो चीफ साइंटिस्ट है से उन्होंने कहा है कि इट लेड टू कन्फ्यूजन, रिस्क टेकिंग एंड अल्टीमेटली मिसट्रस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो जो इन्फोडेमिक है, इसका बेसिकली जो डिफिनेशन है ऐसा है, यदि हम आप सभी को इसको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करें कि जो इन्फोडेमिक है उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी फेक न्यूज़ है या कोई भी एक प्रकार से मिसलीडिंग न्यूज़ है, कोई भी मिसलीडिंग न्यूज़ हो या कोई भी ऐसी अफवाह की तरह न्यूज़ हो या कोई इस पर मतलब कोई अथेंटिक उसके पीछे कोई रीज़न ना हो और उसका सर्कुलेशन हमारे सोसाइटी में हो रहा हो, तो उसको हम लोग इन्फोडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फोडेमिक। तो ठीक उसी प्रकार सौम्या स्वामीनाथन जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उन्होंने ये कहा हुआ है कि पेंडेमिक टाइमिंग में, जैसे कि अगर आप एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, तो हमारे सोसाइटी में आप लोग अपनी सोसाइटी में आसपास देखने का प्रयास करेंगे ऐसे किसी पर्सन को जो ऑलरेडी कहता है कि अरे यार कोरोना वोना कुछ नहीं है, सिर्फ ये सरकार की ये वो है जो मतलब कि सरकार के द्वारा किया गया एक मतलब कि सिस्टम है, या फिर वैसे ही केवल झूठ में मतलब अनेक प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करके बताते हैं, कुछ लोग इसको सरकार की मतलब कि लापरवाही से बचने का एक तरीका बताते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। और इसी के कारण लोग क्या है, उसके प्रति जो भी न्यूज़ आती हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, उन सभी पे इसकी 2-3 प्रूफ के साथ उसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं और वो हमारे मार्केट में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें सर्कुलेट होता रहता है, जिससे अदर लोग भी उससे इम्पैक्ट उसका पड़ता है और उनकी मानसिकता, उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बन जाती है। तो ठीक जब ऐसा बनता है तो आदमी लापरवाह हो जाता है। जब लापरवाह होता है तो कहीं न कहीं एक वो बड़ी समस्या को दावत दे रहा है और बड़ी समस्या को वो एक बार फिर से बुलावा दे रहा है। कोविड-19 जैसी एक गंभीर समस्या को वो नेगलेक्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में चिंता का विषय है और यही बातें बेसिकली कही जा रही है सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा। उन्होंने कहा कि इन्फोडेमिक से बचाना भी लोगों को, इन्फोडेमिक का मैनेजमेंट भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए उन्होंने बताया कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया जैसी कंपनियां बड़ी-बड़ी हैं, उनको भी कहीं न कहीं इसके लिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए और उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएँ ज़रूर करनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में इन्फोडेमिक वर्ड जो है इसको आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यदि आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रूशियल सीज़न। क्रूशियल सीज़न मतलब एक प्रकार का बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर इस वक्त की टाइमिंग की बात करें खास करके इंडिया की, तो आप सभी लोग रामलीला ऑलरेडी देख रहे होंगे और दीपावली भी आ रही है, श्री लक्ष्मी पूजा आ रही है और भी अनेक सारे फेस्टिवल, दुर्गा पूजा और भी बहुत सारे फेस्टिवल ऑलरेडी अब सामने धीरे-धीरे आ रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। अब इसके तहत जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, अनेक प्रकार के, अगर पहले आर्टिकल इसके पहले जो बात किया इन्फोडेमिक, कुछ लोग उसके तहत बिल्कुल लापरवाह हैं और कुछ लोग जानते हुए भी कोविड-19 की पावर को समझते हुए भी इस सीज़न को देखते हुए लापरवाह बन रहा है। और ये लापरवाही कहीं न कहीं इस इंडिया को का खास करके बात करें, इस कंट्री को कहीं न कहीं फिर से कोविड-19 जैसी गंभीर समस्या में उलझा सकती है। तो इसीलिए बेसिकली ये आर्टिकल कहा गया है कि क्रूशियल सीज़न, एक प्रकार का क्रूशियल सीज़न चल रहा है और पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग मस्ट कन्विंस पीपल दैट फेस्टिवल कैन बी सेलिब्रेटेड सेफली। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भी फेस्टिवल हो रहे हैं उसको सेलिब्रेट करिए बिल्कुल सेफली के साथ और लापरवाही न बिल्कुल भी बरती जाए। इसमें देखिए, और WHO की बात करें, WHO ने भी स्टेटमेंट कई सारे WHO की बात करें या फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि बेसिकली कि suggested that the fight must be not weakened until there is a vaccine।
कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये आप सभी लोगों ने अपने रिंगटोन में या फिर कॉलर ट्यून में ज़रूर बिल्कुल किसी को फ़ोन लगाते हुए सुना होगा। और साथ ही साथ WHO ने भी कहा कि जो भी हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करे, इसके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा को करे और उसके तहत जो भी मतलब कि प्रिकॉशंस अपनाने हैं उसको अपनाए। और इस सीज़न के लिए या फिर जो भी समस्याएं, अगर कहीं भी क्राउड जैसे सिस्टम हो रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, और भी जो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्किंग, हैंड हाइजीन, इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाए और ये सब चीज़ें लगातार अल्टरनेटिव क्रम में होती रहें, इसमें कोई भी लापरवाही ना हो। बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि बैक टू बेसिक्स इन एल्गोरिदम का जो बेसिक है वो बैक हो रहा है। बैक मतलब देखिए, अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी बेसिकली बात की, द NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मस्ट बी टेकन अ लार्जर व्यू ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड मूव बियॉन्ड जस्ट डाटा साइंस एंड AI। तो जो भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसका जो मेन फोकस है आप देख पा रहे होंगे बियॉन्ड जस्ट डाटा साइंस एंड AI, यानी डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कहीं इसका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है। जिसके साथ आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा और भी संबंधित जो भी बेसिक नॉलेज है उसको बचपन से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मिडिल एजुकेशन से उसको शुरू कर दिए जाएंगे। और ये जो परिवर्तन है कहीं ना कोई यूनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर बात करें इतिहास की तो इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। और इसी संदर्भ में ये बातें भी कही जा रही हैं कि जो एल्गोरिदम का ये मेथड अपनाया गया है, इसकी यदि बात करें हिस्ट्री की तो आप मॉडर्न एल्गोरिदम ऑलमोस्ट इन द सेम फ्रॉम वी नो देम टुडे बिगिन टू अपीयर अराउंड 300 BC। यदि 300 BC यानी 300 ईसा पूर्व पहले की बात करें, हम ईसा पूर्व की बात करें तो भी वहाँ पे ऐसे चेंज होते रहे हैं, वैसे परिवर्तन और ऐसे सिस्टम मतलब कि रिफॉर्म्स होते रहे हैं। जैसे कि सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स आर प्रोसीजर टू कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ पेयर नंबर्स। जैसे अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ पेयर नंबर्स का मतलब कि इंक्लूड किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और द फैक्टोरियल, जिसको आप सभी लोग क्लास आज 12th में पढ़ते होंगे फैक्टोरियल नाम से, जिसको हम सभी लोग जानते होंगे फैक्टोरियल। जो भी मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे फैक्टोरियल क्या है। तो उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया, विच अपीयर्ड इन यूक्लिड बुक्स ऑफ एलिमेंट, जो कि यूक्लिड की बुक्स में अपीयर हुआ, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फास्ट एक्सपोनेंशियल एंड द फिबोनाची सीक्वेंस विच अपीयर्ड अराउंड 200 BC इन ट्रीटी ऑफ छंद सूत्र बाई आचार्य पिंगला। तो आचार्य पिंगला की जो छंद सूत्र थी, आचार्य पिंगला ने जो छंद सूत्र दिया था उसमें लगभग ये देखने को मिला लगभग 200 ईसा पूर्व में। तो फिबोनाची सीक्वेंस हो गया या फिर फैक्टोरियल हो गया, ये सब चीज़ों का समय समय पर इम्प्लीमेंट होकर मैथ्स में जोड़े गए और नई नई टेक्निक्स बार समय समय पे नए जो इनोवेशन थे उनको ऐड किए। तो वो उसी कंडीशन की बात करें तो नई शिक्षा नीति में भी जो इनोवेशन हो रहा है वो लाजमी है और समय की वो डिमांड भी है कि प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक जो भी बच्चा है वो समझे और समय के साथ साथ उसमें एक प्रकार से आप कहें तो अपडेट उसमें होता रहे। यही बेसिकली बात है इस पूरे आर्टिकल में हम सभी को देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन। यदि बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की तो वो बेसिकली 2 दिन से जो आर्टिकल आ रहे हैं उसी को मर्ज करके हमने दिया हुआ है कि राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन RT-PCR टेस्ट अबाउट 100 वर्ड्स। क्योंकि फेलुदा टेस्ट पे हमने कल बिल्कुल सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया और आज हमने जो कोविरैप है उस पर हमने बात किया, और लेकिन इसके पहले जो टेस्टिंग होती थी RT-PCR उसके बारे में आप सभी को 100 वर्ड्स में उसके एस्पेक्ट को लिखना है और भी तैयार भी करना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।